समय का द्वार बंद हो चुका था। उसके पार न दिन था, न रात, न अतीत था, न भविष्य। आरव और एरियन ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक ऐसा संसार था जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव था। चारों ओर अनंत सफेद आकाश फैला था। वहां न कोई सूरज था, न कोई चांद, फिर भी हर दिशा दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। उनके पैरों के नीचे पारदर्शी क्रिस्टल जैसा मार्ग था जिसके भीतर असंख्य युगों की झलक दिखाई दे रही थी। हर कदम के साथ उन्हें अपने जीवन की अलग अलग यादें दिखाई देती और फिर पल भर में गायब हो जाती। एरियन ने धीमे स्वर में कहा, क्या हम समय से भी आगे आ चुके हैं? आरव ने चारों ओर देखते हुए उत्तर दिया, हाँ, ये स्थान किसी ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं लगता। उसी समय पूरे वातावरण में एक शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली आवाज गूंजी, स्वागत है अंतिम यात्रियों। उनके सामने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे एक वृद्ध पुरुष का रूप लेने लगा। उसके वस्त्र तारों की रोशनी से बने हुए थे। उसकी आंखों में अनगिनत आकाशगंगाएं घूम रही थीं। सिर पर न मुकुट था, न हथियार, फिर भी उसकी उपस्थिति मात्र से दोनों उद्गम सम्राट घुटनों पर आ गए। वृद्ध मुस्कुराए, मैं हूँ समयातीत सम्राट। समय से पहले भी मैं था और समय के समाप्त होने के बाद भी रहूंगा। आरव ने पहली बार अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस की जो कालविनाश से भी अधिक विशाल थी। समयातीत सम्राट ने पूछा, बताओ, शक्ति का उद्देश्य क्या है? एरियन ने उत्तर दिया, निर्दोषों की रक्षा करना। सम्राट मुस्कुराए, फिर उन्होंने आरव की ओर देखा। आरव कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, शक्ति का उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। समयातीत सम्राट की आंखों में संतोष झलक उठा। तुमने सही उत्तर दिया, इसीलिए संतुलन ने तुम्हें चुना। अचानक उनके पीछे सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी से वही दिव्य योद्धा बाहर आए जिन्हें आरव अब तक पहला ड्रैगन सम्राट समझता था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया। उन्होंने समयातीत सम्राट के सामने झुककर प्रणाम किया। आरव और एरियन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। आरव ने पूछा, आप इनके सामने झुक रहे हैं? पहले ड्रैगन सम्राट मुस्कुराए, क्योंकि मैं पहला नहीं हूँ, मैं केवल पहला ड्रैगन सम्राट था, लेकिन ये सभी सम्राटों के गुरु हैं। समयातीत सम्राट ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसमें एक छोटी सी सुनहरी लौ जल उठी। उन्होंने कहा, यही है मूल ज्योति, इसी से उद्गम शक्ति जन्मी, इसी से शून्य बना और इसी से समय भी अस्तित्व में आया। आरव ने उस लौ को देखते ही महसूस किया कि उसकी संतुलन तलवार अपने आप चमकने लगी है। एरियन की तलवार भी प्रतिक्रिया देने लगी। समयातीत सम्राट ने अपनी उंगली से आकाश को छुआ। क्षण भर में उनके सामने करोड़ों वर्ष पुराना दृश्य उभर आया। उस समय न कोई ग्रह था, न कोई ब्रह्मांड, केवल एक अनंत प्रकाश था। उस प्रकाश से चार महान शक्तियां उत्पन्न हुई, उद्गम, शून्य, समय, संतुलन। समयातीत सम्राट बोले, जब ये चारों एक साथ थीं, तब कोई युद्ध नहीं था, लेकिन शक्ति के अहंकार ने उन्हें अलग कर दिया और तभी से यह संघर्ष चलता आ रहा है। एरियन ने पूछा, तो कालविनाश कौन है? समयातीत सम्राट का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे धीरे उत्तर दिया, वह जन्मा नहीं था, उसे बनाया गया था। आरव चौंक गया, किसने? कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण मौन रहा। फिर समयातीत सम्राट बोले, उसका निर्माण इन्हीं चार महान शक्तियों की पहली भूल से हुआ था। वह हमारी सबसे बड़ी गलती है। दोनों सम्राट स्तब्ध रह गए। जिस शत्रु से वे लड़ रहे थे, वह किसी का पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्तियों की असफलता का परिणाम था। समयातीत सम्राट ने कहा, अगर तुम कालविनाश को रोकना चाहते हो, तो केवल तलवार चलाना पर्याप्त नहीं। उन्होंने अपनी हथेली उठाए। क्षण भर में आरव और एरियन के चारों ओर हजारों ऊर्जा वृत्त घूमने लगे। उनकी तलवारें हवा में तैरने लगी। उनके शरीर से ऊर्जा बाहर निकलकर एक दूसरे में मिलने लगी। समयातीत सम्राट बोले, आज से तुम्हारा वास्तविक प्रशिक्षण शुरू होगा। अब तक तुम केवल योद्धा थे, अब तुम्हें ब्रह्मांडों का संरक्षक बनना सीखना होगा। इसी क्षण पूरा समयातीत लोक जोर से कांप उठा। आकाश में पहली बार काले रंग की एक दरार दिखाई दी। समयातीत सम्राट पहली बार गंभीर होकर खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, असंभव, कालविनाश यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। दरार तेजी से फैलने लगी। उसके भीतर से एक विशाल लाल आंख दिखाई दी। वह कालविनाश की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। एक ऐसी उपस्थिति जिसे देखकर स्वयं समयातीत सम्राट भी कुछ पल मौन रह गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो वह जाग चुका है? आरव ने पूछा, कौन? लेकिन उत्तर देने से पहले ही पूरी दुनिया काले अंधकार में डूब गई। पूरा समयातीत लोक घने अंधकार में डूब चुका था।
जहाँ कुछ क्षण पहले अनंत प्रकाश फैला हुआ था, वहाँ अब केवल एक विशाल लाल आंख दिखाई दे रही थी। उसकी दृष्टि इतनी प्रबल थी कि समय स्वयं कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। आरव और एरियन ने अपनी तलवारें संभाल ली, लेकिन पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनकी नई प्राप्त शक्तियां भी उस रहस्यमय उपस्थिति के सामने अपर्याप्त लग रही थीं। समयातीत सम्राट आगे बढ़े। उनकी आंखों में गंभीरता थी पर भय नहीं। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता था कि एक दिन ये क्षण आएगा। लाल आंख के चारों ओर काला प्रकाश घूमने लगा। धीरे धीरे एक विशाल आकृति सामने आने लगी। वह न कालविनाश जैसा था, न शून्य सम्राट जैसा। उसके शरीर पर समय की टूटी हुई जंजीरें लिपटी थीं। उसकी आवाज सुनाई दी। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। पुराने मित्र, आरव ने पूछा, ये कौन है? समयातीत सम्राट ने गहरी सांस ली। इसका नाम है अनंत विनाशक। ये कालविनाश का स्वामी नहीं, बल्कि उसका निर्माता है। आरव और एरियन स्तब्ध रह गए। अनंत विनाशक मुस्कुराया, तुमने कालविनाश को मेरी सबसे बड़ी रचना समझा, लेकिन वह तो केवल पहला प्रयास था। उसने अपनी हथेली खोली। उसके भीतर अनगिनत काले क्रिस्टल चमक रहे थे। हर ब्रह्मांड में मैंने एक कालविनाश बनाया है। कुछ हार गए, कुछ अब भी युद्ध कर रहे हैं, और कुछ अभी जागे ही नहीं हैं। ये सुनकर दोनों उद्गम सम्राट समझ गए कि उनका संघर्ष अब केवल एक शत्रु तक सीमित नहीं रहा। समयातीत सम्राट ने आरव की ओर देखा। अब तुम्हें वह शक्ति देनी होगी जिसे मैंने करोड़ों वर्षों से छिपा कर रखा था। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। एक चमकता हुआ प्रकाश कण बाहर निकला। वह धीरे धीरे आरव और एरियन के बीच आकर रुक गया। ये है अनंत ज्योति। इसमें संतुलन, समय, उद्गम और प्रकाश चारों की मूल ऊर्जा विद्यमान है। आरव और एरियन ने एक साथ उस अनंत ज्योति को स्पर्श किया। क्षण भर में पूरा समयातीत लोक सुनहरी, नीली और रजताभा से भर गया। दोनों की तलवारें बदलने लगीं। आरव की तलवार पर समय के प्रतीक उभर आए। एरियन की तलवार पर ब्रह्मांडीय प्रकाश की लहरें दौड़ने लगीं। उनके पीछे एक विशाल दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसके 4 पंख थे। उद्गम, संतुलन, समय और प्रकाश के प्रतीक। समयातीत सम्राट मुस्कुराए, अब तुम केवल उद्गम सम्राट नहीं रहे, तुम अनंत रक्षक बनने की दिशा में पहला कदम रख चुके हो। लेकिन अनंत विनाशक ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने अपना दंड घुमाया। काली ऊर्जा की लाखों धाराएं समयातीत लोक पर टूट पड़ी। आरव और एरियन ने एक साथ अपनी तलवारें आगे बढ़ाईं। उनकी संयुक्त शक्ति ने एक विशाल प्रकाश कवच बना दिया। पहली बार अनंत विनाशक का प्रहार रोका गया। वह हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा, अब युद्ध रोचक होगा। उसी समय समयातीत सम्राट ने दोनों को पीछे धकेला। अभी नहीं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति एक प्रकाश स्तंभ में बदल दी। वह स्तंभ सीधे अनंत विनाशक से टकराया। पूरा लोक कांप उठा। कुछ क्षणों के लिए अनंत विनाशक पीछे हट गया। समयातीत सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब आगे का मार्ग तुम्हारा है। इतना कहते ही उनका शरीर अनगिनत प्रकाश कणों में बदल गया और पूरे लोक में फैल गया। उनकी चेतना समय के हर प्रवाह में विलीन हो गई। समयातीत सम्राट के विलीन होते ही उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, अनंत सिंहासन। पहले ड्रैगन सम्राट की आवाज फिर गूंजी, वहीं अंतिम रहस्य छिपा है। जो उस सिंहासन तक पहुंचेगा, वही सभी ब्रह्मांडों का वास्तविक रक्षक बन सकेगा। आरव ने गहरी सांस ली। एरियन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, हम साथ चलेंगे। आरव ने सिर हिलाया। अंत तक दोनों उस द्वार की ओर बढ़ गए। पीछे अनंत विनाशक फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखों में अब पहले से भी अधिक भयानक चमक थी। क्या आरव और एरियन पहली बार अनंत सिंहासन तक पहुंचेंगे? क्या दोनों सम्राट सिंहासन की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे, या अंतिम परीक्षा शुरू होने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द सुनिए इसी ऑडियो में। समयातीत सम्राट के बलिदान के बाद खुला हुआ विशाल द्वार धीरे धीरे चमकने लगा। उसके ऊपर प्राचीन ब्रह्मांडीय भाषा में केवल 2 शब्द लिखे थे, अनंत सिंहासन। आरव और एरियन कुछ क्षण उस द्वार के सामने खड़े रहे। उनके पीछे अनंत विनाशक की गर्जना अब भी गूंज रही थी, लेकिन द्वार के भीतर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। आरव ने गहरी सांस ली। यहीं से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। एरियन ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ते हुए कहा, और शायद यहीं तय होगा कि भविष्यवाणी किस दिशा में जाएगी। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही वे द्वार के भीतर पहुंचे, पूरा संसार बदल गया। उनके सामने एक असीम आकाश फैला था, जिसके बीचों बीच प्रकाश से बना एक मार्ग दिखाई दे रहा था। उस मार्ग के अंत में एक विशाल सिंहासन तैर रहा था। वह किसी धातु का नहीं था,
वह 4 शक्तियों उद्गम, संतुलन, समय और प्रकाश की जीवित ऊर्जा से निर्मित था। उसके चारों ओर अनगिनत दिव्य ड्रैगन उड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सामान्य ड्रैगन नहीं था। हर ड्रैगन एक पूरे ब्रह्मांड का रक्षक था। जैसे ही आरव और एरियन आगे बढ़े, 4 विशाल प्रकाश स्तंभ उनके सामने प्रकट हुए। हर स्तंभ पर एक अलग प्रतीक चमक रहा था। पहले पर उद्गम, दूसरे पर संतुलन, तीसरे पर समय, चौथे पर प्रकाश। एक गंभीर आवाज पूरे लोक में गूंज उठी। जो अनंत सिंहासन तक पहुंचना चाहता है, उसे चारों मूल शक्तियों की परीक्षा पार करनी होगी। पहला प्रकाश स्तंभ चमका। आरव और एरियन अचानक एक विशाल युद्ध भूमि में पहुंच गए। उनके सामने लाखों घायल योद्धा पड़े थे। हर ओर विनाश था। फिर एक बच्चा उनकी ओर भागता हुआ आया। उसने कहा, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। अगर नगर बचाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। आरव कुछ क्षण मौन रहा। उसने बच्चे को उठाया और कहा, उद्गम का अर्थ केवल नया जीवन देना नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता बनाना है जहां किसी का बलिदान आवश्यक न हो। उसने अपनी नई शक्ति का प्रयोग किया। युद्ध भूमि पर फैली ऊर्जा बदलने लगी। घायल सैनिक धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। नगर भी सुरक्षित रहा। बच्चा मुस्कुराया। पहला स्तंभ सुनहरी रोशनी से भर गया। अब दूसरा स्तंभ चमका। पूरा वातावरण 2 भागों में बढ़ गया। एक ओर केवल प्रकाश था, दूसरी ओर केवल अंधकार। आवाज आए, किसे चुनोगे? एरियन ने उत्तर दिया, यदि केवल प्रकाश रहेगा तो संतुलन टूट जाएगा। आरव बोला, और यदि केवल अंधकार रहेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। दोनों ने एक साथ अपनी तलवारें बीच में रख दी। प्रकाश और अंधकार धीरे धीरे मिलकर नई ऊर्जा में बदल गए। दूसरा स्तंभ भी सक्रिय हो गया। जैसे ही दोनों ने दूसरी परीक्षा पूरी की, पूरा लोक कांप उठा। 4 विशाल ड्रैगन उनके सामने उतरे। उनकी आंखों में हजारों वर्षों की बुद्धि थी। सबसे बड़े ड्रैगन ने कहा, हम हैं अनंत सिंहासन के 4 रक्षक। अब तुम्हें हमें युद्ध में नहीं, अपने हृदय से जीतना होगा। आरव ने आश्चर्य से पूछा, हृदय से? ड्रैगन मुस्कुराया, जो केवल शक्ति पर भरोसा करता है वह कभी अनंत सिंहासन का अधिकारी नहीं बन सकता। तीसरा स्तंभ सक्रिय हुआ। आरव ने देखा कि उसके सामने भविष्य का दृश्य खड़ा है। उसमें वह अकेला अनंत सम्राट बन चुका था। सभी ब्रह्मांड सुरक्षित थे, लेकिन एरियन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर एरियन ने देखा, वह स्वयं सिंहासन पर बैठा था, लेकिन आरव का कोई अस्तित्व नहीं था। उसी समय भविष्यवाणी की आवाज फिर गूंजी, 2 उद्गम सम्राटों में से केवल एक अंतिम सम्राट बनेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ क्षणों तक पूरा लोक शांत रहा। फिर आरव आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। अगर इस सिंहासन की कीमत मेरे मित्र का जीवन है, तो मुझे ये सिंहासन स्वीकार नहीं। एरियन ने भी वही किया। मैं भी ऐसा ही निर्णय लेता हूँ। क्षण भर में तीसरा स्तंभ प्रकाश से भर उठा। तीनों परीक्षाएं पूरी होते ही पूरा अनंत लोक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। लेकिन उसी समय दूर आकाश में एक विशाल काला भंवर खुल गया। उसके भीतर से लाखों काले ड्रैगन निकलने लगे। उनके पीछे अनंत विनाशक स्वयं खड़ा था। वह हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों एक ही स्थान पर मिल गए। अब मैं तुम्हारे साथ अनंत सिंहासन को भी नष्ट कर दूंगा। चारों रक्षक ड्रैगनों ने पहली बार युद्ध की मुद्रा अपनाई। आरव और एरियन ने भी अपनी तलवारें निकाल ली। लेकिन तभी अनंत सिंहासन स्वयं तेजी से चमकने लगा। उसमें से एक रहस्यमय आकृति बाहर आने लगी। उसके सिर पर ऐसा मुकुट था जिसे देखकर स्वयं चारों रक्षक ड्रैगन भी घुटनों के बल बैठ गए। आरव ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? और उसी क्षण पूरी दुनिया प्रकाश में डूब गई। अनंत सिंहासन से निकलती दिव्य आभा पूरे लोक में फैल चुकी थी। चारों रक्षक ड्रैगन अपने विशाल पंख समेटकर श्रद्धा से झुक गए। आरव और एरियन ने पहली बार महसूस किया कि इस लोक में कोई ऐसी सत्ता उपस्थित है जिसके सामने समय, प्रकाश और शक्ति भी नतमस्तक हो जाते हैं। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उसके सिर पर तारों से बना मुकुट था। उसकी आंखों में अनगिनत ब्रह्मांडों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर 4 ऊर्जा वृत्त घूम रहे थे, उद्गम, संतुलन, समय और प्रकाश। उसने शांत स्वर में कहा, मैं हूँ अनंत सिंहासन का प्रथम संरक्षक। इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार शक्ति से नहीं, चरित्र से मिलता है। प्रथम संरक्षक ने अपनी हथेली उठाई। क्षण भर में पूरा संसार बदल गया। आरव ने देखा कि उसके सामने मीरा खड़ी है। वह गंभीर रूप से घायल थी और उसके चारों ओर कालविनाश की सेना थी। दूसरी ओर एरियन ने अपनी खोई हुई बहन को जीवित देखा। दोनों के सामने एक ही विकल्प रखा गया, यदि वे अपने प्रियजनों को बचाएंगे तो अनंत सिंहासन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा।
यदि वे सिंहासन की रक्षा करेंगे तो अपने प्रियजनों को खो देंगे। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। आरव की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर मैं केवल अपने लोगों को बचाने के लिए पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल दूं, तो मैं सम्राट कहलाने योग्य नहीं। एरियन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सच्चा प्रेम किसी एक जीवन से बड़ा होता है। जैसे ही दोनों ने ये निर्णय लिया, सारे दृश्य टूट गए। प्रथम संरक्षक मुस्कुराए। यही वह उत्तर था जिसका अनंत सिंहासन प्रतीक्षा कर रहा था। अनंत सिंहासन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसमें से 4 प्रकाश किरणें निकली और आरव तथा एरियन के चारों ओर घूमने लगी। उनकी तलवारें पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गईं। आरव की तलवार पर अनंत संतुलन चिन्ह उभर आया। एरियन की तलवार पर अनंत उद्गम चिन्ह चमकने लगा। प्रथम संरक्षक बोले, आज से तुम दोनों इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इसके स्वामी नहीं। स्वामी वही बनेगा जो अंतिम युद्ध में संतुलन बनाए रखेगा। उसी क्षण पूरा लोक कांप उठा। आकाश में काला भंवर और बड़ा हो गया। अनंत विनाशक अपनी विशाल सेना के साथ अनंत सिंहासन के सामने आ पहुंचा। उसके पीछे असंख्य काले ड्रैगन, छाया योद्धा और ऊर्जा दैत्य उड़ रहे थे। वह जोर से हंसा, बहुत अच्छा, अब मुझे तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही। उसने अपना दंड घुमाया। एक विशाल काली ऊर्जा लहर सीधे सिंहासन की ओर बढ़ी। चारों रक्षक ड्रैगन तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। उनकी संयुक्त शक्ति ने पहला प्रहार रोक लिया, लेकिन सभी समझ चुके थे कि यह केवल शुरुआत थी। चारों ड्रैगनों के नेता ने आरव से कहा, हम इस लोक की रक्षा करेंगे। तुम दोनों को वह शक्ति प्राप्त करनी होगी जिसके बिना ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। आरव ने पूछा, और वह शक्ति कहाँ है? प्रथम संरक्षक ने उत्तर दिया, अनंत सिंहासन के भीतर, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने भय, लालच और अहंकार पर विजय पाई हो। अनंत विनाशक ने इस बार अपनी पूरी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। लाखों काले योद्धा चारों दिशाओं से टूट पड़े। रक्षक ड्रैगन भी गर्जना करते हुए युद्ध में उतर गए। आकाश अग्नि, बिजली और प्रकाश से भर गया। आरव और एरियन ने पहली बार अपनी नई संयुक्त शक्ति का प्रयोग किया। दोनों की तलवारों से निकली ऊर्जा मिलकर एक विशाल अनंत ड्रैगन का रूप लेने लगी। उसकी गर्जना से सैकड़ों शत्रु पल भर में पीछे हट गए, लेकिन अनंत विनाशक मुस्कुराता रहा, मानो वह अभी तक अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग ही न कर रहा हो। युद्ध के बीच अचानक प्रथम संरक्षक ने आरव को पुकारा, एक सत्य अभी तुमसे छिपा है। उन्होंने अपनी हथेली आरव के माथे पर रखी। क्षण भर में आरव की आंखों के सामने अनगिनत स्मृतियां दौड़ गईं। उसे पता चला कि वो और एरियन केवल 2 अलग अलग सम्राट नहीं थे। बहुत पहले वे एक ही दिव्य आत्मा के 2 हिस्से थे, जिन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए अलग किया गया था। अगर वे फिर एक हो जाएं, तो ऐसी शक्ति जागेगी जिसे स्वयं अनंत विनाशक भी रोक नहीं सकेगा। लेकिन उसकी एक कीमत थी, दोनों का अलग अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आरव स्तब्ध रह गया। उसने एरियन की ओर देखा। एरियन भी सब कुछ जान चुका था। दोनों मौन थे। अनंत विनाशक ने अपनी सबसे शक्तिशाली काली ज्वाला छोड़ दी। पूरा अनंत लोक कांप उठा। चारों रक्षक ड्रैगन घायल होकर पीछे हट गए। प्रथम संरक्षक ने ऊंची आवाज में कहा, अब निर्णय का समय आ गया है। क्या तुम दोनों अपनी पहचान बनाए रखोगे या पूरे अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो जाओगे? आरव और एरियन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने धीरे धीरे अपनी तलवारें उठाई। जैसे ही दोनों तलवारें एक दूसरे को छूने वाली थी, पूरा ब्रह्मांड तेज प्रकाश में डूब गया। क्या आरव और एरियन अपनी अलग पहचान का त्याग करके एक ही दिव्य अस्तित्व बन जाएंगे? क्या अनंत विनाशक का अंत संभव होगा या उसकी वास्तविक योजना अभी सामने आनी बाकी है? अगले एपिसोड में ड्रैगन सम्राट की कहानी अब तक के सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचेगी, जिसे जानने के लिए सुनिए ड्रैगन सम्राट का अगला एपिसोड। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है।